टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जुलाई जो है टेट 2023 उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट आपका ईवीएस रहेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ को क्यों मारे जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए सींगों के लिए, ऑप्शन बी त्वचा के लिए, ऑप्शन सी दांतों के लिए, ऑप्शन डी खुशबू के लिए। आपको बताना है। यहाँ पे सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए मारे जाते हैं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्किन के लिए जो है, त्वचा के लिए। मगरमच्छ जो है आपका त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। और आपका जो ऑप्शन ए है, सींग जो है, सींगों के लिए, जो एक सींग का गैंडा होता है उसे मारा जाता है सींगों के लिए। और आपका जो दांत है, हाथी जो होता है, हाथी को शिकार किया जाता है उसके दांतों के लिए। उसके दांतों से मोतियों की जो है माला बनाई जाती हैं उसके, और उसके दांतों से कंगन आदि सब बनाया जाता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन डी है, खुशबू, खुशबू जो है, कस्तूरी मृग जो है उसको मारा जाता है खुशबू के लिए। और जो कस्तूरी मृग के अंदर जो है खुशबू पाया जाता है, जिसको हम परफ्यूम बनाने के काम में यूज़ करते हैं उसका। और जो आपका मगरमच्छ जो है वो इसकी दो प्रजातियां होती हैं। एक मगरमच्छ होता है और एक घड़ियाल होता है। और यह जो है एक उभयचर जीव है जो स्थल और जल दोनों में रहता है। और जो मगरमच्छ है इसकी त्वचा जो है महंगी बिकती है और औषधि के रूप में इसकी त्वचा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको यहाँ बताना है कि बोरा चिपचिपे जो चावल की एक सामान्य किस्म है, मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। आपको जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, असम। असम में आपका बोरा चिपचिपा चावल जो है वो पाया जाता है। और असम में ही आपका बिहू त्यौहार जो है मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है किसानों का फसली त्यौहार है और वर्ष में 3 बार आयोजन किया जाता है। और बिहू जो है डांस भी आपका असम का है। और असम में एक शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया जो नृत्य है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। और आपका जो बिहार है ऑप्शन बी, बिहार जो है एशिया में सबसे बड़ा जो है पशु का मेला, सोनपुर का मेला जो है लगता है। और हरिहर मेला भी इसे कहते हैं। और आपका जो उड़ीसा है और आपका बिहार जो है मधुबनी जो पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। और आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में रथ यात्रा जो है मेला पूरी जगन्नाथ जी के सम्मान में लगता है। और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील अभ्यारण्य भी आपका है, और चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल भी। और आपका जो नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में आपका है। और तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु में पोंगल का आयोजन किया जाता है और किसानों का ये भी फसली त्यौहार है। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का भी आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। और जो ये जल्लीकट्टू है ये बैलों को नियंत्रित करने का खेल है जो कुछ समय तक ये बंद था और फिर से 2023 में फिर से ये प्रारंभ होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। आपको बताना है यहाँ कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा का जो है हमारा रूखापन जो हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, उसके लिए कौन सा नुस्खा दादी का है बताना है आपको। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गुलाब जल और आसूत जल, और आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, और आपका जो ऑप्शन सी है नींबू का रस और दूध, और आपका ऑप्शन डी जो है गुलाब का जल और सिरका। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी गुलाब जल। गुलाब जल जो है, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस जो है, इसको मिला के सर्दियों में लगाने से हाथ पैर जो है, स्किन जो है आपका वो जो है रूखापन नहीं होता है और आपका मुलायम सॉफ्ट बना रहता है। और आपका जो है आसूत जल जो है, भूमिगत स्रोतों से प्राप्त जल को हम आसूत जल कहते हैं। और मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए हम सौंफ का प्रयोग करते हैं, ये भी दादी का ही नुस्खा है। और जो बदहजमी के लिए भी हम अजवाइन का भी और सौंफ का भी प्रयोग करते हैं। और चोट लगने पे हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए सूर्य पक्षी, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी बारबेट, ऑप्शन डी भारतीय रॉबिन। आपको बताना है कि जो पेड़ से जो है लटकने वाला घोंसला जो है कौन सा पक्षी बनाता है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी जो है आपका पेड़ों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और आपका पक्षियों के बारे में कुछ घोंसले के को मैं बता दे रही हूँ जो सीटेट में पूछा जाता है। और ये सब जो क्वेश्चन है वो सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला जो है चील बनाता है। और आपका इलाके के किसी पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला जो है आपका कौवा बनाता है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला जो है वो चील का होता है। और अपना जो है घोंसला कोयल नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे को डाल देती है। कौवा और आप लोग चील में डिफरेंट जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं। फिर से एक बार इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे घोंसला चील बनाता है। और इलाके के किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे घोंसला कौवा बनाता है। मतलब चील जो है वो ऊंचा पेड़ भी होना चाहिए सबसे, और सबसे ऊंची डाली बनाता है। और जो कौवा होता है वो पेड़ छोटा भी हो फिर भी चलेगा उसके लिए, और वो सबसे जो है किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाली वो बनाता है। कोई भी पेड़, छोटा भी पेड़ रहेगा फिर भी उसी के सबसे ऊंची डाली पे बनाता है घोंसला अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। आपको बताना है कि PNR जो है ट्रेन टिकट पे क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए यात्री संख्या रिकॉर्ड, ऑप्शन बी यात्री का नाम रिकॉर्ड, यात्री का नाम और रिकॉर्ड, ऑप्शन सी व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन डी व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यात्री संख्या और रिकॉर्ड। और आपका जो विंडो आरक्षित टिकट होता है उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, उसमें आपका आयु, लिंग,
पीएनआर तथा ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर, बर्थ, कोच की संख्या और यात्रा प्रारंभ और समाप्ति तक का दिनांक तथा दूरी तथा उसमें खर्च की हुई धनराशि जो है सब दिया रहता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। आपको यहाँ बताना है कि जो माँ की बड़ी बहन को मलयालम में क्या बोला जाता है। जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा कि हम लोग जो है माँ की जो है बहन को, बड़ी बहन हो या छोटी बहन, उसको हम लोग मौसी बुलाते हैं। और आपको यहाँ मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए वलियम्मा, ऑप्शन बी अमुअम्मा, ऑप्शन सी थम्मा, ऑप्शन डी दीदू। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए वलियम्मा। वलियम्मा जो है आपका मलयालम में माँ की बहन को बुलाया जाता है, जिसे हम लोग मौसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। आपको यहाँ बताना है वर्मी कंपोस्टिंग जो है एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फीता कृमि, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी अंकुश कृमि। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी केचुआ। वर्मी कंपोस्टिंग जो है आपका एक विधि जो है जिसमें खाद बनाने में केचुआ का उपयोग होता है। और जो आपका केचुआ है इसे हम किसान का मित्र कहते हैं और यह मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है। और आपका केचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। आपको बताना है कि वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी को पंप करना, ऑप्शन सी वर्षा का उत्खनन, ऑप्शन डी वर्षा के पानी का संचयन। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका वर्षा के पानी का जो है संचयन करना, जो भविष्य में उपयोग करने के लिए हम संचित करते हैं वर्षा के जल को। और आपका जो पानी से संबंधित कुछ आपका संघ बनाया गया था, जैसे कि आपका दड़की माई का जो संबंध है वो राजस्थान के अलवर ज़िले से है। और जो दड़की माई थी इन्होंने वर्षा के जल को संग्रहण करके कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया था। और इनके यहाँ के लोग दूध का मावा बनाकर बेचने लगे थे और आय का बड़ा स्रोत हो गया था। और आपका जल से ही संबंधित एक और है भीम संघ जल संरक्षण की संस्था था जो बच्चों के द्वारा बनाई गई थी। और यह जो भीम संघ था वो कर्नाटक का था। और आपका एक भारत संघ था। भारत संघ जो है ये जल से संबंधित ये भी है, ये राजस्थान का है। क्वेश्चन 9। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा
इसी बात को प्रस्तावित करती है। आपको बताना है कि विद्यार्थी जो केंद्रित कक्षा होता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करती है? आपका यहाँ 4 कथन दिया गया है। ऑप्शन ए, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करें व अनुशासित रहें। ऑप्शन बी, शिक्षक पाठ पढ़ता है, सैंपल पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को देती है कि वे अवलोकन करें, खोजा करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें और तथा विभिन्न की समझ विकसित करें। और आपका जो ऑप्शन डी है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षण नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को देती है कि वो अवलोकन करे, खोजा करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न की समझ विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाए हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, आपको बताना है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों और उनके अंक, ऑप्शन बी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाया जाए। ऑप्शन सी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन डी, सभी प्रतिभागियों की सद्भागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। आपका जैसे एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि जो कक्षा होना हमेशा जो है समावेशी होना चाहिए। और आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। और आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। अगर उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएंगे तो इसमें बच्चों में हीन भावना आएगी। और आपका सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह को अलग अलग रखा जाए, ये भी आपका निगेटिव है। समावेशी शिक्षा जो है उसमें लड़के लड़कियां दोनों लोगों को साथ में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अध्ययन का जो है विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका सी। यह परिभाषाओं और अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यपुस्तक या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है रूपरेखा 2005 में
1 और 2 में जो है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यपुस्तक या पाठ्यपुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन ए संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, और आपका ऑप्शन डी कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना है। आपका पुस्तक का प्रयोग जो है आपका 3, 4 और 5 में किया गया है ईवीएस का, और संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। आपको बताना है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, ऑप्शन बी गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। आपका जो यहाँ पे आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। जिज्ञासा जागृत करना है तो उसमें आपको हस्तपरक जो होता है अनुभव प्रदान करना अधिक सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। आपको बताना है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन ए यह संयुक्त परिवार एवं उसके संबंधों के बारे में, ऑप्शन बी यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनसे आपसी संबंधों के बारे में, ऑप्शन डी यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। आपको बताना है कि ईवीएस में आकलन का जो है संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका चर्चा करना। चर्चा करना जो है आकलन का अच्छा संकेतक माना जाता है। इन्वायरमेंटल जो है स्टडीज पर्यावरण अध्ययन है, और आपका जो सूची बनाना है इसके लिए आपको मानसिक क्षमता की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण चित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आपको यहाँ बताना है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्र में चित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आसपास पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना।
जो बच्चा कक्षा 3 का है वो आसानी से बता लेगा, और आपका उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहेंगे तो वो नहीं बना पाएगा, और उनको आप कक्षा के जो है चित्र बनाने को कहेंगे वो भी नहीं बना पाएगा, और उसके आसपास पड़ोस का रेखा चित्र बोलेंगे बनाने के लिए वो बच्चा नहीं बना पाएगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल और घर जा रहा है तो उसको सब पता चल जाता है, रास्ते में कहाँ कहाँ क्या क्या था, कैसे कैसे स्कूल गए, कहाँ मुड़े, सारी जो जानकारी है उसे पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो ये क्रियाकलाप जो है सबसे उपयुक्त होगा मानचित्रण के अंतर्गत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। ऑप्शन ए, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। ऑप्शन सी, विद्यार्थी क्या और कैसे सोच रहा है का विस्तृत ब्यौरा। ऑप्शन डी, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थियों का उल्लेख। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका विद्यार्थियों का जो है क्या और कैसे सीख रहा है का चित्रण जो है ब्यौरा। विद्यार्थी क्या और कैसे सोच रहा है का विस्तृत ब्यौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। आपको यहाँ बताना है कि पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवाद विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का, स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका जेंडर पक्षपात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। आपको बताना है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उनकी प्रत्यय स्मरण की योग्यता का परीक्षण द्वारा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उनकी नकल करने की गति माप कर, उनकी बर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, उनके विवेचनात्मक कौशलों का विश्लेषण के द्वारा विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, पाठ और आपका भाषा, और लास्ट ऑप्शन जो है सामाजिक अंतःक्रिया। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को ऐसे ही टेट के सी टेट का जो है, और उसके बाद और बाकी जो है आपका वनडे एग्ज़ाम उसका जो है आपको ऐसे ही लेक्चर और क्वेश्चन जो सीरीज आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग के पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप जो है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक जो ग्रुप है, आप लोग उसमें इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।